कल मेरे पास एक लड़का आया था, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था भद्रवा में, मैं खाना बनाने का बड़ा आलसी था। अब ये बात इसलिए बता रहा हूँ आपकी समझ में आ जाए। आलसी बड़ा था तो कौन बनाता डेरे पे खाना, फिर खाना खाने जाते। वहाँ पे मेरे गांव से कुछ लड़के थे, मेरे क्लासमेट थे। मैं क्या करता था, वहाँ पे उनके उस रूम पे जाता था, उनकी तलाशी करता था, अगर बना होता था तो खा लेता था। और वो मेरे से बड़ा तंग आते थे, क्योंकि वो पढ़ने में ना, वो सिर्फ दिन रात पढ़ते थे, तो मुझे थोड़ा टाइम भी चाहिए था स्पेंड करने के लिए, खेलने के लिए, ये वो, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था। और कभी कभार मैं एग्ज़ाम टाइम में भी उनके साथ 3-3 4-4 घंटे बैठना चाहता था। फिर क्या करते थे, जब वो मैं जाता था वो कुंडी लगा लेते, खोलते नहीं थे। जब वो कुंडी भी खोलनी पड़ती थी, जब इतना खटखटाते थे तो मजबूर होकर खोलनी पड़ती थी। अब गाँव का भी मामला था, ऊपर से रिश्ते में भी थे। उन्होंने फिर स्कीम दूसरी लगा ली। उन्होंने क्या करा कि खिड़की से आते थे, बाहर से ताला लगा लेते थे, तो उसी खिड़की से वापस आकर बैठ जाते थे। अब कई दिन तो मुझे पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। फिर बाद में पता चला, जब लड़का परसों आया तो उसने कहा, मुझे नहीं कहा, बगल में दूसरा लड़का था, उसे कहा देख यार, हम जिसको अपने डेरे नहीं आने देना चाहते थे, आज उसी से मिलने के लिए लोग तरसते हैं, है ना। उन्हें ये कभी नहीं इल्म था कि ऐसा भी होगा। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। दुनिया के अंदर जो भी इंसान आया वो बेकार में नहीं आया है, कोई भी बेकार नहीं है। आप इंसान की बात करो ना, जानवर कोई बेकार नहीं है। अगर आपको इतनी फिक्र है तो थोड़ी सी और फिक्र करनी पड़ेगी, और ईमानदारी से। हर कोई चाहता है कि मेरे पास खरबों रुपया हो, चोरी करने की ख्वाहिश भी करता है, लेकिन न कर पाता है, न वो ले पाता है, न वो बना पाता है। तो फिर वैसी सोच क्यों रखनी, है ना। नीयत साफ करेंगे, साफ नीयत से भी अच्छा होता है, और ये चीज़ें हमने देख ली। तो अगर जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव लाना है, ये लोग नहीं ला पाएंगे। मैं असेंबली में रहा, चाहे कश्मीर की असेंबली में मैं बैठा या यहाँ की असेंबली में बैठा, आवाज़ आ रही है पीछे? यकीन मानना, मैं नया था, मैं छोटा था, मैं अनजान था, लेकिन इनसे बेहतर यहाँ पर समझ सकता हूँ कि मुझे करना क्या है। इनसे बेहतर समझता हूँ, है ना। तो अगर वो लोग नहीं कर पाते हैं तो उसकी कमज़ोरी हमारी है। अगर वो उसके अहल नहीं हैं तो हम उन लोगों को चुनाव में जिताकर वहाँ क्यों भेज रहे हैं, है कि नहीं। तो उसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा, और ये किसी की जागीर नहीं है। आज मैं हूँ, कल मेरी जगह कोई और होगा। यहाँ पर देख लो, बीजेपी के किन लोगों को मैंडेट मिला, उठ के बन गई, है ना। किसी को नहीं पता होता, लेकिन अगर कोई कोशिश करेगा। इनको तो पता ही नहीं था ज़िंदगी में हम चुनाव लड़ेंगे, है ना। इन्होंने सोचा ही नहीं था, इनको पार्टी ने टिकट दे दी तो बन गए। ये खुश हैं उसी में, हम एमएलए बन गए। एक मुझे कह रहा था, नाम नहीं लूँगा, कहता मेरा दूर दूर का वास्ता हमसाइयों के साथ नहीं है, हमसाइयों के साथ, गाँव वालों के साथ। अब यहाँ पे आके मुझे भी बोलना पड़ रहा है ना। तो इनकी अब मजबूरी है। हम तो चाहते हैं बदलाव आए, हम जानते हैं कि पॉलिसी कैसे बनाई जा सकती है, बस हिम्मत नहीं कर पाते। उस हिम्मत करने के लिए आज मैंने वक्त निकाला। अब पार्टी की ख्वाहिश भी करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये उभरे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर चुनाव हार गए तो बात ख़त्म। वही बीजेपी जो 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर चुनाव जीती, है ना। ऐसा नहीं है, कोई कहीं हार जाए इसका मतलब नहीं है सियासत छोड़ दें, राजनीति छोड़ दें। मैं खुद अपनी ज़िंदगी में 4 चुनाव हारा हूँ, 3 चुनाव, 2 जीता, 5 में से 2 तो जीत गया। अब तो आगे जो आंकड़ा चलेगा वो तो जीत का ही होगा, वो तो थोड़ी हटेगा। लेकिन जो 3 बार हारा हूँ उसी से तो आज जीता हूँ, है कि नहीं। लेकिन कभी हमने कोशिश की ही नहीं। अब ये मकसद साफ़ है आज की मीटिंग का। हमने आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर डिज़ालू की है, सारी कमेटी ख़त्म की है, ठीक। कोई कमेटी नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, कोई किसी को पद नहीं है। अब सीधा नए सिरे से हम एक काम कर रहे हैं, ज़मीन पर काम करेंगे। फिर जो ज़मीन से उठ कर आएगा वो लीडर बनेगा। अगर मकसद चुनाव लड़ना है तो ज़मीन पे काम करना पड़ेगा। पोस्ट से आप लीडर नहीं बनोगे
ज़मीन पे जाओगे तो लीडर बनोगे। पोस्टें दुनिया को है कोई नहीं जानता है, लेकिन जो लीडर है उसको ही दुनिया जानती है। मुझे पार्टी के उस पोस्ट से किसी ने आज तक नहीं जाना, ना मुझे किसी को पहचान करवानी है। मेरी पहचान मेरे खुद से है, मेरे किरदार से है, मेरे वजूद से है, उसके बाद पार्टी का नाम आता है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर हम नए तर्ज पे अब राजनीति कर रहे हैं। जो आपके मुद्दे होंगे कोशिश करेंगे वो ऐवान में उठेंगे, ठीक है, जो आवाम के मसले होंगे। और यकीन जानिए हमारा एक अलग यहाँ पर जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक अलग पहचान है, और उस पहचान से फ़ायदा होगा। ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इतना समंदर है, इन्हें लगता है कि 4 मिनट में बात ख़त्म। बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये दर्द आवाम का है और इसे दिखाने में अभी वक्त लगेगा और इसे सुधारने में भी वक्त लगेगा। जब दर्द का इलाज होता है ना, खुआ ऑपरेशन हो जाए, लेकिन ठीक होने में फिर भी टाइम तो लगता है ना, ऐसा नहीं है। बहरहाल हम पार्टी की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारे पास एक कंपनी है, आपने देखा होगा अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े हैं, जूते हैं, है ना, चीज़ें हैं। अब जो चीज़ अच्छी होती है, अच्छी, वो मार्केट में चलती है, लेकिन मार्केट तक पहुंचाने के लिए कंपनी को भी कुछ काम करना पड़ता है ना। अगर कंपनी खाली फैक्ट्री में बनाए तो वहाँ से उसको बाहर लेने वाला कोई नहीं होगा, तो वो माल नहीं बिकेगा। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जो काम का भी नहीं होता है, लेकिन उसे बेचने वाला बड़ा अच्छा होता है। काम की चीज़ नहीं होती, वो हमारी कुछ पार्टियां हैं, मतलब रद्दी माल देते हैं, जिसे आप कह सकते हैं थूक लगाते हैं ना, बेवकूफ़ बनाते हैं। वो ये लोग काम कर रहे हैं, और ये रद्दी माल ऐसे बेचते हैं, उसकी तारीफें इतनी करते हैं और हम लोग खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ज़हीन होते हैं, जो कंपनी का जानते हैं, टैग का जानते हैं, उसके बाद उस चीज़ को खरीदते हैं। गारंटी वो भी देते हैं, गारंटी वो भी देते हैं, लेकिन वो जो कंपनी का होता है, जो ऑलरेडी पता होता है ना, तो उसे बेचने वाला भी अलग होता है। अब हमारी जो आइटम है वो बड़ी सही है, साफ सुथरी है, हमारी कंपनी में खराबी नहीं है। ये बात अलग है कि हम बेचने वाले काम हैं और वो गंदा मटेरियल बेच रहे हैं, लेकिन वो बेचने वाले ज़्यादा है। वो गाँव में जा रहे हैं और अपनी मार्केटिंग गाँव में करते हैं। हम अच्छी आइटम बेच रहे हैं, लेकिन हम शहर में बेच रहे हैं और अपने घर में बेच रहे हैं। बताओ क्या ही बिकेगी? बिकेगी? नहीं बिकेगी। मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर को इस दलदल से कैसे निकाले। ये सपना हम लोगों ने 2013, 2012, कुछ लोगों ने 10 में या 15 में या 14 में, 20 में, कुछ लोग आज आए होंगे, कुछ लोग 2 साल पहले आए। इस दलदल से कैसे निकला जाए, है ना। मैं 2007 में आया, मैंने भी चाहा कि हम बदलाव कैसे लाएं, तो एक कोशिश हमने की, हम दौड़े, हम भागे, लेकिन भागते भागते हम गोल भागने लगे। भागना हमें आगे की तरफ था, लेकिन हम वो भूल भुलैया में फंस गए। हम ले दे के भूल भुलैया में चलने लगे और फिर उसी जगह पे आने लगे, और जहां जाना था वो हमें दिखने ही नहीं लगा। भागे तो हम, लेकिन मंजिल की तरफ नहीं भागे, वरना अगर मंजिल की तरफ भागे होते तो शायद यकीनन आज कुछ माहौल अलग होता। हम उस गोल चक्कर में फंस गए, और उस गोल चक्कर की वजह से आज मजबूर होकर मुझे अपना काम छोड़ के पार्टी के बारे में सोचना पड़ रहा है। वो इसलिए मैं सोच रहा हूँ, मुझे कोई लीडरी करने का शौक नहीं है, ना मुझे कोई बनाएगा। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, और मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं दूसरे के काम आ जाऊँ, और इसमें जो मुझे मिल रहा है वो उससे मैं नेता बना हूँ, है ना। बहुत कम लोग इस बात को समझ। किसी ने कहा भाई साहब मैंने तो आज ही आपको देखा, ये तो भूत है, उतर जाएगा।
मैंने बोला फिर तो गलती है आपकी, आपको लगता है मैं आज आया हूं तो इधर असेंबली में चीख रहा हूं। अरे मेरे बारे में जान तो ले, ये है कौन, ये पागल है कौन, क्या ये आया कहां से, असेंबली में 90 लोगों में एम ही उठ के आके बैठ गया। उसे लगता था ये चीख रहा है बस वो टीआरपी लेने के लिए। मैंने बोला ये चीखें, ये आवाज, ये जोश, ये जज्बा मैंने गलियों में भी दिखाया है। गांव में एक आदमी के साथ जुल्म होता था, उसके साथ भी खड़ा होता था, और ये लड़ाई मैंने गांव से शुरू की है। और आज इस ऐवान में मौका मिला है तो अपने इस दर्द को क्या मिनटों के अंदर बंद कर दूं? 15 साल का दर्द इस तरीके से निकाला जा सकता है? नहीं, लोगों की बात होती ही नहीं। लीडर नहीं मुझे बनना है, लेकिन एक पार्टी के साथ जुड़ा हूं, एक उम्मीद के साथ जुड़ा हूं जो इस देश का मुस्तकबिल लिखना चाहती है। खुआ दिल्ली के चुनाव क्या हुए, मुझे उससे गरज नहीं है। जब पार्टी जम्मू कश्मीर के साथ इंटरेस्टेड नहीं थी, मैं तब भी पार्टी के साथ खड़ा था, पता है आपको। जब पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, मैंने तब भी जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव लड़े। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है दिल्ली के चुनाव क्या हैं, पंजाब के चुनाव क्या हैं, वहाँ पैसा चलता है, मैं तो उससे परवाह नहीं करता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ ये मेरा घर है, मेरे घर को अगर मेरे घर के लोग लूट रहे हैं या लुटवा रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं अपने घर की फिक्र करूँ। कोई इस भरम में ना रहना कि दिल्ली के लोग आएंगे तो जम्मू कश्मीर को संवारेंगे, नहीं। उनको यहाँ लाने के लिए वो अच्छे तभी लगेंगे जब हम जीत का जश्न मनाएंगे। उन्हें अपना दर्द भी बांटना है, उन्हें वहाँ का माहौल भी सुधारना है। ये हमारा घर है, इस घर की फिक्र हमें करनी है, और अगर इस घर को बेहतर करना है तो इसकी सफाई करनी पड़ेगी, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, इसके बारे में वक्त निकालना पड़ेगा। और पार्टी आपको सपोर्ट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी इलेक्शन होंगे और जो उसके काबिल होगा, जिसके दिल के अंदर वो जुनून होगा, वो चुनाव में जाएगा और इलेक्शन लड़ेगा, और पार्टी चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ेगी। ठीक है, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव लड़ेगी, और जहां पे लड़ने के लिए हमारे पास लीडर्स होंगे, और लीडर बनना